आज हम लेटेक्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 में टाइटल पेज क्रिएट करना सीखेंगे और थोड़ी सी और न्यू कमांड सीखेंगे जो लेटेक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। सबसे पहले उसी तरह ही जिस तरह लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था, सबसे पहले हम स्लैश बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास के कीवर्ड से हम अपना जो है वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर्टिकल। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है कि हमने अपना करना है बिगिन डॉक्यूमेंट। जब हम बिगिन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो एंड डॉक्यूमेंट की कमांड ऑलरेडी जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब ये जो बाकी स्पेस है इसमें जो है वो हमने अपना टाइटल पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले एक सिंपल सा टाइटल पेज क्रिएट करते हैं, देन उससे ऑनवर्ड्स हम जो है वो उसमें डिफरेंट चीज़ें अपने टाइटल पेज में ऐड करते जाएंगे और अब हम यूज़ करना सीखेंगे कि बाकी चीज़ें हमने किस तरह यूज़ करनी। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने हमारा जो टाइटल पेज है वो एक सबसे पेज के मिड में हमारा एक टाइटल का कीवर्ड आना चाहिए और देन उससे फर्दर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आना चाहिए कि या तो वो हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है या हमारी असाइनमेंट सबमिट हो रही है या और कुछ हम थीसिस सबमिट कर रहे हैं। सो सबसे पहले अब हमने अपना जो टाइटल पेज है उसको सेंटर में वर्डिंग लिखनी है। तो हमने सबसे पहले इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने बिगिन कर लेना है सेंटर को, ताकि जो भी हमारा काम हो लेटेक्स में अभी टाइटल पेज के लिए वो हमारा सारा सेंटर अलाइन हो। सो सबसे अब हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमने लिख लेना है टाइटल। अब हम इसको कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया है टाइटल। इससे ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लाइन में अपने पास डबल बैक स्लैश लगा लेते हैं और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1। ये हमारी ये जो अभी सबमिट होने लगी है ये लेट से असाइनमेंट नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टाइटल, देन आ जाएगा हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1। इससे ऑनवर्ड्स हम थोड़ी सी अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो स्पेस एक्स्ट्रा दें। स्पेस एक्स्ट्रा देने के लिए मतलब असाइनमेंट नंबर 1 से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लाइंस हम काफ़ी सारे स्किप करें, उसके बाद आए कि कौन इस असाइनमेंट को सबमिट करना चाहता है और कौन इस असाइनमेंट को सबमिट हमने करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमांड यूज़ होती है। एक हमारे पास लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक कमांड देखी थी बेस लाइन स्किप। उसके अलावा एक और भी कमांड है वी स्पेस के नाम से। इसके अंदर जो है ये जो पैरामीटर है, अब हम यहाँ पे अपनी जितनी स्पेस देना चाह रहे हैं वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 1 सेंटीमीटर की स्पेस देनी है और नेक्स्ट मैं लिखता हूँ कि सबमिटेड बाय। अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह का हमारे पास अभी ये आ रहा है हमारे पास सबमिटेड बाय इसी तरह का, क्योंकि ये अभी कंसिडर कर रहा है कि असाइनमेंट नंबर 1 से ही ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। अब हम इसको एक बैक स्लैश देते हैं तो ये देखें कि हमारे पास क्या होगा कि ये पोर्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर हमारे पास कंसिडर हो रहा है। अगर हम इसी तरह 1 सेंटीमीटर को 1 इंच कर दें और देन दोबारा हम कंपाइल करें तो स्पेस हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब स्पेस जो हमने दी है वो 1 इंच की थी। इसी तरह अगर 1 मिलीमीटर भी दें तो हमारे पास जो है वो स्पेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। सो अब हम वापस 1 इंच में अपनी स्पेस रहने देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आ जाएगा हमारे पास सबमिटेड बाय फॉर एग्जाम्पल नेम। इसके बाद अब हम डबल नेम ए नेम बी और इसी तरह हम नेम ए से आगे ही उसका अगर फर्दर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड पर्सन का। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। इससे नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि फिर हम स्पेस दे देते हैं।
इसके बाद आ जाएगी हमारे पास डबल बैक स्लैश, 20 स्पेस की कमांड से अब हम स्पेस दे देंगे और अब हम स्पेस दे देते हैं 1 सेंटीमीटर की और लिख देते हैं सबमिटेड टू, डबल बैक स्लैश आ जाएगी और लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉक्टर ABC। तो ये हमारे पास एक टाइटल पेज हमारे पास जो है वो सिंपल सा क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइटल पेज है वो थोड़ा सा अच्छा सा बना हुआ लगे। फॉर एग्जांपल ये जो टाइटल का कीवर्ड है ये हमारे पास, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा फॉन्ट जो है इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये टाइटल था, अब हम क्या करेंगे, इसको टाइटल का साइज़, फॉन्ट साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ करते हैं और इसको बोल्ड भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में हमने देखा था कि जो डिफरेंट फॉन्ट साइज़ के लिए हमारे पास कमांड्स थी, उनमें से हम एक कमांड यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लार्ज की। सिर्फ इतना ही अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो ये हमारा टाइटल का जो कीवर्ड है वो हमारे पास जो है वो इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद अब हम इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो अब हमारा जो है वो सिर्फ कैपिटल से जो है हमारे पास जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो टाइटल का जो है वो बोल्ड हो गया। अगर हम एक और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो होल टाइटल का वर्ड है वो हमारे पास जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ये हमारे पास अब टाइटल का वर्ड जो है वो हमारे पास बोल्ड हो गया। सेम ये प्रोसेस हम क्या कर लेते हैं, असाइनमेंट नंबर 1 के लिए भी कर लेते हैं। और लेकिन अब हम लार्ज इस वाले फ़ॉन्ट के बजाय एक और डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, लार्ज। इसको भी हम कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और असाइनमेंट नंबर 1 भी हमारी जो है वो बोल्ड हो। और ये हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। अब हम देख रहे, हमें नज़र आ रहा है कि टाइटल और असाइनमेंट नंबर 1 के दरमियान में जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। तो अब हम यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो अपने पास जनरेट कर लेते हैं। लेट्स से V स्पेस 1 सेंटीमीटर और देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो तो 1 सेंटीमीटर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इससे लेट्स से हम 2 मिलीमीटर की स्पेस दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेस जो है वो इसमें काफ़ी बेहतर आ गई है। इसके बाद जो सबमिटेड बाय है उनका भी फॉन्ट हम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या इनको सिर्फ हम बोल्ड कर सकते हैं। अब हमने अपना सिर्फ सबमिटेड बाय को जो है वो यहाँ पे एक बैक स्लैश मिस होगी, अब हमारा जो है सबमिटेड बाय जो है वो बोल्ड हो गया। इसी तरह अब हम सबमिटेड टू को भी जो है वो बोल्ड कर लेते हैं। तो ये सबमिटेड टू की जो है वो हमारे पास जो है वो बोल्ड हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू है ये फॉन्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाए तो अब हम लार्ज की एक और जो है वो
वैरायटी यूज़ कर लेंगे जो लास्ट हमने ट्यूटोरियल में देखी थी। इसी तरह से हम यूज़ कर लेते हैं सबमिटेड बाय के लिए भी। तो सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू जो है वो हमारे पास बोर्ड हो गए। अब हमने टाइटल के लिए जो यूज़ किया है वो कैपिटल जो है वो लार्ज हमने यूज़ किया, तो इस पर हमें फ़ॉन्ट साइज मिल रहा है 17। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 के लिए हमने फ़ॉन्ट जो यूज़ किया है वो कैपिटल एल है और बाकी जो है हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लार्ज है, तो इसमें हमें फ़ॉन्ट साइज मिल रहा है 14। और सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू में हमें जो सिर्फ सिंपल लार्ज है इसमें हमें फ़ॉन्ट साइज मिल रहा है 12। और जो नॉर्मल बाकी वर्डिंग है हमारे पास नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिए हमें फ़ॉन्ट साइज मिल रहा है 10। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा जो है वो टाइटल पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अगर अब हम चाहते हैं कि लेट्स से असाइनमेंट नंबर 1 और सबमिटेड बाय के दरम्यान में हमारा जो है वो कोई यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाए या कोई और लोगो टाइप आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लेट्स से इंक्लूड ग्राफिक्स की भी हमने जो है वो कमांड जो है वो लास्ट ट्यूटोरियल में चेक की थी। हम यहाँ पे एक लेट्स से इंक्लूड ग्राफिक्स या स्केल आ रहा है, लेट्स से इसको हम विड्थ कर लेते हैं कि हमारी जो है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेट्स से 0.4। और यहाँ पे हम जो है वो अपनी फाइल का नाम लिख लेते हैं। ये फाइल आपकी उसी फोल्डर में सेव होगी जिसमें आपकी ये फाइल जो है वो सेव हुई हुई है। अभी हमारे पास जो है वो एरर इसलिए जनरेट हो रहा है कि अभी जो हमने ग्राफिक्स यूज़ किया इसके लिए हमने जो है वो यहाँ पे ऊपर अपने पास जो है वो पैकेज यूज़ नहीं किया जो ग्राफिक्स को डील करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यूज़ पैकेज और ग्राफिक्स, जो लास्ट में हमने पैकेज यूज़ किया था। यहाँ पे आ जाएगा हमारे इमेज का जो है वो स्केल कितना रहेगा हमारे पास। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ किया और वो हम उसको जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उधर इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ये फाइल नेम में मिस्टेक है। तो ये हमारे पास जो है वो रन होके हमारे पास जो जनरेट होके आ गया। अब ये इमेज हमें काफ़ी बड़ा आ रहा है हमारे पास, तो हम इसका स्केल जो है वो श्रिंक कर लेते हैं। स्केल इसका 0.1 करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो इमेज का साइज कितना आ रहा है। तो अब ये हमारे पास इमेज का साइज जो है वो इतना आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद ये जो हमारे पास इसके बाद अगर हम और स्पेस देना चाहें तो हम ये इमेज के बाद भी हम एक स्पेस देते हैं, लेट से बी स्पेस और 1 सेंटीमीटर की हम स्पेस जनरेट कर देते हैं। और हमने एक डबल बैकस्लैश भी यूज़ करनी है ताकि हमारा जो सबमिटेड बाय है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाए।
सो ये हमारा एक सिंपल सा जो है वो टाइटल पेज क्रिएट हो गया। अब हम इसमें फर्दर चीज़ें देखते हैं कि ऑनवर्ड्स हम इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपना टाइटल पेज। अभी हमने से टाइटल पेज बनाया, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना है तो उसके लिए अब हम जो है वो स्टार्ट का पेज हमारा कैसा होगा, या ऑथर्स हम कैसे लिखेंगे, ऑथर्स की एफिलिएशन आ जाती है, उनकी ईमेल्स वगैरह जो है वो ऑनवर्ड्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल से जो है वो टाइटल पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने सारा यूज़ किया था इसको अब हम जो है वो कमेंट कर लेते हैं। इसको हम लेट से अपन इसको कट कर लेते हैं। सो अब हम जो है वो डिफरेंट स्टाइल से जो है वो टाइटल पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल की जो है वो एक कीवर्ड भी हमारे पास जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर अब हमारा आ जाएगा लेट्स से फॉर एग्जांपल थीसिस टाइटल हम लिख लेते हैं, और इस इसको अब हम जो है वो कंपाइल करके चेक करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस पैकेज को अब हम कमेंट कर देते हैं। थीसिस टाइटल के बाद जो है वो डायरेक्टली ये हमारे पास जो है वो टाइटल का कीवर्ड हमारे पास नहीं आ जाएगा, तो हमने एक और कमांड यूज़ करनी होगी जिसमें होगा हमारा कि हमने जो टाइटल यूज़ किया उसको अब हम एक टाइटल भी जो अपना है वो टाइटल बना लें। तो अब हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली थीसिस टाइटल आ गए, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास जो है वो डेट भी यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। सो अगर अब हम चाहते हैं कि डेट जो है वो हम डिफरेंट यूज़ करें तो उसके लिए अब हम जो है वो डायरेक्ट डेट का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, और लेट्स से डेट, और लेट्स से अब हम अगर डिफरेंट डेट यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर की हम डेट यूज़ कर लेते हैं लेट्स से 20, तो हमारे पास जो है वो डेट वो डिफरेंट आ जाएगी जो हमारे डिज़ाइड होगी। सो अगर हम यहाँ पे आज की ही डेट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टुडे की भी कमांड यूज़ हो सकती है। अगर हम टुडे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली दिसंबर 18 की जो है वो हमारे पास जो आ जाएगी वो कमांड आ जाएगी, डेट आ जाएगी हमारे पास टुडे की कमांड से। सो अगर अब हम चाहते हैं कि हमने ऑथर लिखें तो ऑथर के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होगी वो ऑथर की कमांड यूज़ होगी, और लेट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑथर ए के। ऑथर ए ने जो है वो ये थीसिस टाइटल जो है वो पब्लिश किया है। अगर अब हम चाहते हैं कि ऑथर की जो एफिलिएशन वगैरह वो हम लिखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कमांड यूज़ होगी AFFIL की, जिसमें हम ऑथर की एफिलिएशन यूज़ कर सकते हैं कि वो ऑथर की एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी के साथ है या किस डिपार्टमेंट के साथ है फॉर एक्सेट्रा ना। और अगर जब हमने AFFIL की कमांड एफिल की कमांड यूज़ करनी है तो हमारे पास ये जो है हमारे पास एक पैकेज यूज़ होता है ऑथ BL के AUTH BL के, जो अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो कमांड जो है वो उस टाइम हमारे पास यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको ऐसे ही वो कमांड यूज़ करके दिखाऊँ तो हमारे पास जो है वो एरर जनरेट हो जाएगा क्योंकि उसका पैकेज जो है वो हमने ऊपर यूज़ नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल AFFIL अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरर जनरेट हो गया कि AFFIL की जो ये हमारे कमांड यूज़ की इसका आइडिया नहीं है लेटेक्स को। तो अब हमने क्या करना है, यूज़ पैकेज AUTH BL के, ये पैकेज मैंने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो मैं आपको पैकेज इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा कि लेटेक्स में अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं।
तो अब जी ये जो हमारे पास है डिपार्टमेंट नेम एंड यूनिवर्सिटी, ये जो कमांड है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली रन हो गई है, क्योंकि हमने जो डिफ़ॉल्ट जो पैकेज है हमारे पास वो हमने यूज़ कर लिया। सो अगर अब हम चाहते हैं कि जो हमारा लेट से हमारे पास डिफरेंट ऑथर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑथर ए है, एक है, और ऑथर बी। अगर हम इस तरह यूज़ करें तो ये हमारे पास जो है वो ऑथर ए एंड ऑथर बी को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह सिंगल लाइन में ले लेगा। अब हम चाहते हैं कि ऑथर ए के साथ जो है वो हम एक स्पेसिफाइड नंबर मेंशन करें, ताकि अब जब हम एफिलिएशंस की जो लाइंस लिखें कि कौन सा ऑथर किस यूनिवर्सिटी या किस डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएटेड है, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास एक नंबरिंग फॉर्म में एक हमारे पास सिंबल आ जाए जो हमें डिनोट कर रहा हो कि वो किधर से एफिलिएट। सो हमने अब क्या यूज़ किया कि ऑथर वन की जो एफिलिएशन जो होगी वो हमारे पास एक सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास 1 यूज़ करी, और इसी तरह बी के साथ हमने 2 यूज़ करी, और अभी सिर्फ हमने 1 की एक एफिलिएशन लिखी हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर कर रहा है उस एफिलिएशन को। सो अगर हम चाहते हैं कि जो इसके साथ अब हम जो है वो ईमेल वगैरह भी लिख सकते हैं किसी भी ऑथर की, वो हम यही वाली कमांड हम यूज़ करेंगे, और हम उसी डिजाइड किसी भी ऑथर की जो है वो ईमेल वगैरह भी हम अपने पास जो है लिख सकते हैं। so, अगर अब हम थोड़ा सा अपने जो है वो ये भी हम जो है वो कोड जो है वो जब हम ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे तो हमें इसमें जो है वो सेंटर अलाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल की कमांड यूज़ करी, और टाइटल ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर अलाइन ही होता है। अगर हम चाहते हैं कि अब ये जो हमने थीसिस टाइटल लिखा है ये हमारे पास बोल्ड हो जाए या लार्ज हो जाए, तो फॉर एग्जांपल लार्ज की कमांड हम यूज़ कर लेंगे, और हमारे पास जो है वो थीसिस टाइटल ऑटोमेटिकली लार्ज है। साथ हम इसके जो है वो बोल्ड का कमांड यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो है वो थीसिस टाइटल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा थोड़ा सा। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और अपने टाइटल पेज को जो है वो अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ये कोड जो है जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, इसको भी हमने एक जो एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी उसमें वो रख लेते हैं, और हम यहाँ पे एक न्यू कोड यहाँ पे अपने टाइटल पेज के लिए बनाते हैं। इस लाइन को भी अब हम कमेंट कर लेते हैं पैकेज की। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अब हम करते हैं कि अब इसी तरह अपना सेंटर जो है वो हम बिगिन कर लेते हैं, और यहाँ से जो हमने कोड कॉपी किया था सेंटर वाला, ये अब हम कोड ले लेते हैं। इसमें जो है वो हम डिफरेंट इसकी एक दफ़ा आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ग्राफिक्स का सो ये आउटपुट अभी हमारे पास जो है वो आ रही है। अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने टाइटल यूज़ किया है हम इसके नीचे एक लाइन लगा लेते हैं, अंडरलाइन टाइटल के नीचे ना लगाएं, और हम लेट से चाहते हैं कि हम टाइटल से ऊपर एक हमारी लाइन आ जाए और एक यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 के नीचे लाइन आ जाए, ताकि ये हमारा जो है वो एक थोड़ा सा अच्छा लगे। सो लाइन लगाने के लिए हमारे पास जो है वो कमांड यूज़ होती है लाइन की। सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन का कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले 1 जो होगा कि हमारी जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, और उसकी स्लोप जो है वो हम 0 रखेंगे, और उसमें टोटल
कहाँ तक जानी है, लेट से हमने 300 उसकी लेंथ मेंशन कर दी है। इसके ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है हमने। सो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो ब्लैक से हमारे पास यूज होगी। अब यहाँ पे एक अपनी स्पेस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बी स्पेस हम एक देते हैं, लेट्स से 1 मिलीमीटर। सो अब हमारे पास जो है वो आगे अब हम चाहते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 के बाद भी हम एक और ऐसी लाइन यूज़ करें, और लाइन की जो है वो हम लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं, लेट्स से अप्रोक्सीमेट हम 100 यूज़ कर लेते हैं, और इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं। सो इसके बाद भी हमने जो है वो एक हमारा जो है वो टाइटल पेज कुछ इस तरह का। यहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है वो थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा हो रही है, तो हमने जो लाइन से ऊपर वाली स्पेस है उसको थोड़ा सा अब हम कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर हम दे देते हैं स्पेस अपने पास। इस वाली स्पेस को हम 2 मिलीमीटर, इसको अब हम 2 मिलीमीटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेहतर आ रहा है। इसको अब हम अगर और श्रिंक कर लें, लेट से 1, ताकि हमारी जो ये स्पेस है और ये वाली स्पेस है वो इक्वल लगे, और साथ इसको भी 3 मिलीमीटर कर देंगे। सो अब जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी बेहतर स्पेस आ रही है, और इसकी जो विड्थ है अब हम वो 150 सो ये हमारे पास जो है वो काफ़ी बेहतर हमारे पास जो है वो टाइटल लग रहा है। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल हम राइट साइड पे अगर लेट्स से अगर हम जो है वो कोई हम लेटर लिखना चाह रहे हैं या कोई एप्लीकेशन, तो हमारा जो है वो राइट साइड पे यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है वो उसकी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, लेट्स से इसके बाद हम लिख लेते हैं, हमने सबसे पहले बिगिन करना है फ्लश राइट को। ये जो है वो बिल्कुल बॉटम राइट पे हमें जो है जो हम वर्डिंग यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से कमांड में यूज़ करता हूँ टेक्स्ट एससी की, और लेट्स से लार्ज फॉन्ट में यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास बैक स्लैश आएगी, और
लेट्स से कोई भी हम अगर नेम मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो नेम कुछ इस तरह के आ गया। अब ये नेम इस तरह का किस तरह है कि जो एन कैपिटल एन है वो कैपिटलाइज्ड है और एज कम्पेयर टू बाकी डिफरेंट उसका फॉन्ट जो है वो डिफरेंट है। ये किसकी वजह से? ये टेक्स्ट एस सी की वजह से। जब भी हम किसी भी कमांड में अपना टेक्स्ट एस सी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ड के कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे अल्फ़ाबेट्स, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ज़्यादा कैपिटलाइज्ड होगा, उसका फॉन्ट जो है वो एज कम्पेयर टू रिमेनिंग ज़्यादा होगा। सो अगर हम कोई और लेट्स से सिग्नेचर करते हैं और लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई रोल नंबर हम लिखना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन में। सो ये हमारा जो है वो फ्लश राइट हो जाएगा हमारा जो है वो टेक्स्ट। उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने जो है वो पैकेजेस जो है वो किस तरह लेटेक्स में इंस्टॉल करने होते हैं। थैंक यू।